हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही बिंदास है, ज़बरदस्त है और बिल्कुल झकास है। आज के टॉपिक से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये बेसिक थर्ड ईयर से है। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा है कि थर्ड ईयर पे भी बनानी चाहिए वीडियो। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, ये दावा है मेरा कि अगर आपने मेरे नोट्स को फॉलो किया या फिर मेरी वीडियोस को फॉलो किया तो आप थर्ड ईयर की फ़िज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अगर ऐसे ही लगातार मेरी वीडियो से मेरे चैनल से बने रहेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और लगातार बने रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया है रिलेटिविटी की फ़र्स्ट बुक, जिसकी यूनिट फर्स्ट है, देन जिसको बोलते हैं अब रिलेटिविटी। अच्छा, ये बताओ, रिलेटिविटी का नाम सुन के आपको क्या लगता है? क्या लग रहा है आपको? आप रिलेटिविटी का नाम सुन रहे हैं तो इसका नाम सुन के क्या लगता है आपको? तो मैं बताऊँ, रिलेटिविटी का नाम सुन के हमको ये लग रहा है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से रिलेट हो रही है ना। तो चलिए डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं, क्या हर्ज है। रिलेटिविटी इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिलेटेड। मतलब कि वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं एक दूसरे से रिलेट होते हैं। फ्रेम जो कि एक रेस्ट में है और एक मोशन में है। ठीक है, वन फ्रेम इज़ रेस्ट एंड वन फ्रेम इज़ मोशन। अब देखो, फ्रेम तो आप लोग समझते ही होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो उन दो फ्रेम के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे, जो कि एक फ्रेम रेस्ट में है और एक फ्रेम मोशन में। जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो रिलेटिविटी जो है क्लासिफाइड की जाती है टू पार्ट्स में। ठीक है, पहली है बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब देखो ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आती है मेन। जो तुम्हारा मल्टीपल चॉइस बन के आता है ना, वो यही आता है, इस तरीके से आता है। और मैंने यहाँ पर थ्योरी में कोई भी ऐसी रामायण नहीं लिखी है जो आपको महाभारत की तरह कहानी सुननी पड़े। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ है सारी, और सारी चीज़ें ऐसी हैं एकदम स्ट्रेट, कुछ भी चीज़ घुमा के नहीं है। ठीक है, जैसे बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गाइस मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा है, इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा है कि किसका ये है, किसका ये है और किसका ये है, तो बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बेसिक से चले हैं तो पहले क्या होगा, ये वी छोटा हो जाएगा। बेसिक मतलब यानी कि छोटा, यानी कि थोड़े से शुरुआत करना। ठीक है, अब तो वी को हम क्या दिखाएंगे, छोटा दिखाएंगे। जहाँ पे वी छोटा आ रहा है तो समझ लेना बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्योंकि बेसिक से शुरुआत है तो वी क्या होगा, छोटा होगा। और स्पेशल कर रहे हैं तो स्पेशल में हम क्या करेंगे, देखो कोई चीज़ स्पेशल हो रही है तो उसमें हम खुद को स्पेशल कब मानते हैं, जब दूसरों से कंपेरेबल करते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिकी चीज़ है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। एक्चुअली में इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई दोहराए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट डील्स विद क्लासिकल पार्टिकल्स ओनली। अब इसमें क्लासिकल और क्वांटम, इसमें भी कंफ्यूज होंगे आप। तो बेसिक है, शुरुआत है, तो चीज़ें कैसे सीखोगे आप, एकदम क्लासिकल, एकदम हाई लेवल की तो सीख नहीं सकते। तो ये केवल डील करती है क्लासिकल पार्टिकल के साथ, और स्पेशल थ्योरी किसके साथ डील करती है, क्वांटम पार्टिकल के साथ। ठीक है, इसका लेवल हाई हो जाता है। अब मैं इसकी बात करूँ, बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो जनरेटर थे वो थे न्यूटन्स, और इसके जनरेटर कौन थे, स्पेशल थ्योरी के आइंस्टीन हमारे एक अलग ही साइंटिस्ट थे, इतने तगड़े वाले, तो समझ लेना उन्होंने स्पेशली काम किया होगा कुछ, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, दोज पार्टिकल विच मूव वेरी मच। अब हमने ये चीज़ डिफाइन की है, वो पार्टिकल जो मूव करते हैं वेरी मच लेसर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो लाइट की उससे बहुत ज़्यादा लेस चलते हैं। और ये क्या है, दोज पार्टिकल विच मूव कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कंपेरेबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट की। अब है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन विच डिफाइन कॉन्फिग्रेशन, जो कि आपको ऊपर पता होगा, मैंने कहा था, लेकिन नहीं पता तो आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ कोऑर्डिनेशन में, जैसे कोई भी चीज़ एक्सिस में दी गई हो तो वो हमारा एक फ्रेम की तरह काम करती है। ठीक है, ये क्लासिफाइड होता है टू पार्ट्स। पहला पार्ट से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो चलिए देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों की कंपेरेबल की है, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको याद रखे। देखो मल्टीपल चॉइस आते हैं तो थ्योरी को रटने का हमारा कोई दोहराया नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो केवल पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो करती है न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये कोई भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए ये अनएसिलरेटेड क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। ये एसिलरेटेड क्यों है,
क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलता। नॉन रोटेटरी है, रोटेटरी, मतलब सारी नेगेटिव चीज़ जो है ना इसमें भरी हुई है इनर्शियल फ्रेम में। लग रहा ये है नॉन के नाम से नेगेटिव, लेकिन सारी नेगेटिव चीज़ किसमें भरी हुई है, इसमें। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थ कौन सा फ्रेम है। तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। रोटेटरी होता है, एक्सेलरेटेड होता है, तो इसलिए हम इसको नॉन इनर्शियल कह सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आपको यहाँ तक का लेक्चर आई होप सो अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और आप लोग इसके नोट्स भी साथ के साथ उतारते जाना, क्योंकि अब वीडियो रेगुलर रहने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ बिल्कुल सटीक लिखी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा आपको। एक बार पढ़ना अच्छे से, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर देंगे ना अभी पढ़ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड please click on the bell icon to get my notification. Okay, bye bye guys, thank you.